हेलो फ्रेंड्स, इन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टेयर्स। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड वेज ऑफ चार्ज या वेज टू चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन का क्या मतलब होता है? अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। फिक्स्ड अमाउंट, एनीथिंग अवेलेबल, या फिर इसको हम बोल सकते हैं एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ है वो क्या है, फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द स्मॉलेस्ट चार्ज, द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन बी एग्जिस्ट independently charge on electron। इसमें क्या बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कोई भी चार्ज जो क्या है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, वो चार्ज कौन सा है? वो चार्ज है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से भी छोटे पार्टिकल होते हैं, जैसे कि लेप्टॉन है, क्वार्क है, एंटी क्वार्क है। ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन से भी छोटे हैं, पर इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंड करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक फंडामेंटल चार्ज है। फंडामेंटल मीन्स इंडिपेंडेंट चार्ज। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है। एक इलेक्ट्रॉन इतने कूलम के इक्वल होता है। सेकेंडली ये क्या बोल रहा है? चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीजरल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। क्या बोल रहा है कि चार्ज हमेशा क्या होता है? इंटीजरल मल्टीपल होता है फंडामेंटल चार्ज का। इंडिपेंडेंट चार्ज का इंटीजरल मल्टीपल होता है चार्ज। जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन -1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन -2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन -3 इलेक्ट्रॉन। ये ऐसे चलता रहेगा, n इलेक्ट्रॉन n इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? जैसे कि 1 है, ये किसका इंटीजरल मल्टीपल है? इलेक्ट्रॉन का। फंडामेंटल चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और चार्ज किसके इक्वल होता है? इसी डेफिनेशन से चार्ज किसके इक्वल हुआ? इंटीजरल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज या इलेक्ट्रॉन। फंडामेंटल चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज किसके इक्वल हो गया? इंटीजरल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों क्या है यहाँ पे? चार्ज ऑफ एनी बॉडी, एन जो है इंटीजरल मल्टीपल, या फिर बोल सकते हैं इंटीजर। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है वो। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन। एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? कैन ए चार्ज ऑफ
8 into 10 raised to power minus 18 coulomb be gain to a body। ये पूछ रहा है क्या इतने कुलम का चार्ज एक बॉडी को दिया जा सकता है। तो कैसे निकालेंगे, किस फॉर्मूले से, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ठीक है, यहाँ पे किसकी वैल्यू दे रखी है, क्योंकि चार्ज गिवन है हमें 8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 18 कुलम इज इक्वल टू एन इंटू इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमें पता है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कुलम। रख देंगे 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कुलम। यहाँ से एन की वैल्यू निकाल लेंगे 8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 18 अपॉन 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19। ठीक है, क्या था हमारा वहाँ पे 8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 18 अपॉन 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 इज इक्वल टू एन। यहाँ से इस वैल्यू को ऊपर लेके जाएंगे, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, 10 की पावर माइनस 19 को ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की पावर प्लस 19 हो जाएगा। तो वहाँ से क्या है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट। तो ये 19 प्लस का 19 होगा, ये माइनस का 18, तो एक पावर बच जाएगी 10 की। 8 इंटू 10 रेज टू 10 अपॉन 1.6 इज इक्वल टू एन। अब इसको सोल्व करेंगे तो 16 इंटू 10 इंटू 10, तो यहाँ से ये 80 होके कैंसिल आउट हो जाएगा 1 पे और ये 5 पे। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 50। तो क्या है, ये चार्ज जो है n की वैल्यू मिल गई ना हमें, इंटीजर की वैल्यू मिल गई, तो क्या है ये चार्ज जो है किसी भी बॉडी को दिया जा सकता है। यही पूछ रखा था क्वेश्चन में, कैन ए चार्ज ऑफ 8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 18 कुलम कैन बी गेन टू ए बॉडी। क्या ये चार्ज बॉडी को दिया जा सकता है। तो हाँ, हम यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल गई, तो ये चार्ज क्या है किसी भी बॉडी को दिया जा सकता है या फिर कोई भी बॉडी गेन कर सकती है। इसके बाद आता है हमारा टॉपिक वेज टू चार्ज। वेज टू चार्ज, कौन कौन से वेज हैं हमें यहाँ पे ये बताना है। चार्ज प्रोड्यूस करने के क्या है, कौन कौन से वेज हैं। तो फर्स्ट वे है चार्ज बाय कंडक्शन। फर्स्ट क्या है, चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसको हम बोल सकते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इसमें क्या होता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन में हमारे पास क्या है, एक बॉडी है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर बोल सकते हैं नेगेटिवली चार्ज बॉडी। नेगेटिव चार्ज बॉडी का क्या मतलब होता है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी का उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मीन्स इलेक्ट्रॉन क्या है ज़्यादा है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके साथ हम क्या करेंगे, एक न्यूट्रल बॉडी ले लेंगे, जैसे कि हमारे पास ये है नेगेटिवली चार्ज बॉडी, इसके साथ हमने कोई न्यूट्रल बॉडी ले ली। न्यूट्रल मीन्स जिस पे कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो ये क्या करेगा, जो नेगेटिव चार्ज बॉडी है ये कुछ चार्ज क्या करेगी, जो न्यूट्रल बॉडी है उसे दे देगी। तो कुछ चार्ज इसमें रह जाएंगे और कुछ चार्ज इसमें आ जाएंगे। ये चार्ज तभी शेयर करेगा, इक्वली डिवाइड ये चार्ज तभी होंगे जब क्या है, जो ये न्यूट्रल बॉडी है ये सेम मैटर, सेम साइज और सेम शेप की होगी ना, तभी जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको शेयर करेगी, इक्वली डिवाइड करेगी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इफ़
safe size and material of both bodies या फिर कंडक्टर is same, then charge equally डिवाइड। जब न्यूट्रल बॉडी की सेफ साइज और मटेरियल नेगेटिवली चार्ज बॉडी है उसके सेम होंगे, सिमिलर होंगे, तो क्या है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी चार्ज को इक्वली डिवाइड कर देगी, उतना ही चार्ज खुद के पास रखेगी और उतना ही चार्ज जो न्यूट्रल बॉडी है उसको दे देगी। ठीक है, इसके बाद आता है अगला टाइप, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट बोल सकते हैं इसको हम, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इसमें क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होगा। इसमें हमने एक बॉडी ली नेगेटिवली चार्ज्ड, मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन उस बॉडी के पास है, और एक बॉडी ली हमने न्यूट्रल, ये एक बॉडी है न्यूट्रल और ये क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉडी है ये क्या करेगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे देगी इस बॉडी में और इसके सेकंड एंड पे नेगेटिव चार्ज दे देगी। ठीक है, अब हमें इन जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हुए हैं इनको क्या करना है, अलग करना है। तो हम यहाँ पे एक न्यूट्रल बॉडी और अटैच कर देंगे, ए बॉडी है इसके साथ क्या करेंगे हम एक और बॉडी अटैच कर देंगे बी, जिससे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज कंप्लीटली ए में रह जाएगा और नेगेटिव चार्ज बी में चला जाएगा। ये बी है और ये ए है। अगर हमें पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो हमारे पास कोई, तो उसके लिए भी क्या है, सिमिलर वे होगा, उसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। उसमें यहाँ पे जो है इसके साथ वाला जो एंड होगा उस बॉडी का, न्यूट्रल बॉडी का, उस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे और सेकंड वाले एंड पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो यहाँ पे फिर नेगेटिव चार्ज आएंगे और बी में क्या चले जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसका लास्ट वे है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या इंसुलेटर। वो और देख लेते हैं एक बार। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या फिर बोल सकते हैं इंसुलेटर। ठीक है, इसमें क्या होता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में कोई भी दो बॉडी लेंगे, जैसे एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है। इन दोनों बॉडीज़ में क्या है, चार्ज है। इनको हम क्या करेंगे, रब करवाएंगे। जब इन दोनों बॉडीज़ को रब करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो थर्मल एनर्जी भी प्रोड्यूस हो। काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होने से या फिर थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होने से क्या होगा, इन बॉडीज़ के जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट सेल, वो क्या करेंगे, एक दूसरे में चले जाएंगे, जिससे क्या होगा कि एक बॉडी जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा चार्ज का, ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज। तो चार्जिंग बाय फ्रैक्शन में क्या है, हम कोई भी दो बॉडी लेंगे, उनको रब करवाएंगे, रब करवाने से उनमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होने से आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, जंप कर जाएंगे। जंप करने से एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा चार्ज का, चार्ज
ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है।